नमस्ते बच्चों। सेकंड ईयर के बच्चों के लिए जो उनका फर्स्ट पेपर है, उसमें संकलित जो रीति काव्य की पुस्तक है, वहाँ से हमने बिहारी कवि के बारे में आज आगे के दोहों का कुछ आपको व्याख्या बताएंगे। इसके पूर्व हम बिहारी के दोहों को लगभग 3 भाग का अध्ययन कर चुके हैं। उसी क्रम में हम आज आगे के पदों का आज व्याख्या और विश्लेषण करेंगे। कुछ पंक्तियाँ बिहारी के बारे में मैं पुनः बताती हूँ। जो बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने हाव भाव और अनुभवों का सूक्ष्म चित्रण किया है, उसमें बड़ी मार्मिकता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ संयोग का। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहें करे बहुनु हंसे दैन कहे नटी जाए। इस तरह बिहारी का वियोग वर्णन भी अतिशोक्ति से पूर्ण देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा बना दिया गया है। और इस तरह से इन पंक्तियों को हम बिहारी के इस दोहे से समझ सकते हैं। इत आवती चली जात उत चली 6 सातक हाथ, चली चढ़ी हिंडोरे सी लगे लगी उसासनु साथ। तो इस तरह से मैंने अभी आपको एक श्रृंगार के संयोग पक्ष का और एक वियोग पक्ष का दोहा उदाहरण सहित बताया। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं और शेष जो उनके दोहे हैं उनका अध्ययन और व्याख्या शुरू करते हैं। तो इसी क्रम में आज पहला दोहा है। अति अगाधु अति ऊथरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरू जहाँ जाकी प्यास बुझाई। आपको इस पंक्तियों का जो मैंने स्वर वाचन किया है काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ में यहाँ पर आपको बताती हूँ। अगाधु का तात्पर्य है अथा, यानी जो बहुत गहराई लिए हुए होता है, जिसकी था पाना मुश्किल है। औथरो उछले छिछले, कूप अर्थात कुआं, सरु अर्थात तालाब, बाई का अर्थ है बावड़ी और सागरू का अर्थ है समुद्र या सागर। अब हम इस दोहे का अर्थ करते हैं। इस प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने, जो कि उनकी बिहारी सतसई से लिया गया है, इसमें कवि ने मानव मन की स्थिति को चित्रित करते हुए कहा है। और इस तरह से है इसका अर्थ कि कवि मानव मन की स्थिति को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी का जल चाहे जितना गहरा हो या चाहे जितना उथला हो, लेकिन वही स्थान उस व्यक्ति के लिए सागर के समान बन जाता है जहां उसकी प्यास शांत हो जाती है। अर्थात मन को जो अच्छा लगता है वही उसके लिए सबसे अधिक उपयोगी और सुंदर होता है। तो किसी भी चीज़ की सार्थकता उसकी उपयोगिता से ही सिद्ध होती है। और वही इस दोहे में अर्थ को लिए हुए यहाँ पर बिहारी ने समझाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में जो दूसरा है वो है मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर, आद्रू दे दे बोल यतु बायुसु बली के बेर। पहले हम कठिन शब्दों को देखते हैं। सुआ अर्थात सुग्गा या तोता, बायुसु कौआ, बलि श्राद्ध के अन्न में से निकला हुआ कौए का हिस्सा या भाग, बेर का अर्थ है समय। यही हमारी सामाजिक परंपराओं या व्यवहारिक जीवन के से ही लिया गया एक उदाहरण है जो हमें प्रस्तुत करा है बिहारी ने अपने दोहे के माध्यम से, कि ये समय समय का फेर है और समय बदलता है। तो जो एक समय सम्मान पाता है उसकी भी लोग उपेक्षा करते हैं, और जो हमेशा उपेक्षा का पात्र रहता है वह किन्हीं किन्हीं अवसरों पर सम्मान का पात्र बन जाता है। तो ये समय की ही लीला है और समय से के अनुसार ही और हम देखते हैं कि लोगों की हैसियत भी बदल जाती है। कवि कहते हैं कि समय के महत्व पर क्या, या हम ये कहें कि कवि समय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि समय के फेर, समय के बदलने से या समय के परिवर्तित होने से तोता तो पिंजरे में पड़ा पड़ा प्यास से छटपटा रहा है, अर्थात उसकी उपेक्षा हो रही है।
क्योंकि अभी सब सब जो समय है वो तोते के पक्ष में नहीं है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष लग गए हैं। और श्राद्ध पक्ष के दिनों में ये मान्यता रहती है कि कौवा जो आकर उसमें से जिसके लिए भी श्राद्ध किया गया है, उसको जो भोजन बनाया गया है उसका कुछ अंश अगर कौवा स्वीकार कर ले, तो वह सीधा उस व्यक्ति को मिलता है जिसकी मृत्यु के पश्चात हमने उसकी स्मृति में श्राद्ध किया है। तो इस परंपरा का जो सामाजिक है, उसको उसी का पालन करते हुए लोग कौवे को तो बुलाते हैं और चाहते हैं कि वो आकर वह भाग ले ले और किसी भी तरह उनके जो प्रिय व्यक्ति थे जो काल कलवित हो गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। पर इसी समय जो तोता हमेशा उनके लिए एक सम्मान का कारण रहता था, उसकी घोर उपेक्षा हो रही है। तो ये समय की ही लीला है कि कभी-कभी जो व्यक्ति होता है, समय के चक्कर में, समय के फेर में पड़ने पर उपेक्षा का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर विशेष जो हमें तो कवि ने पहले जो ये समझाने की कोशिश की है कि समय के महत्व और संसार की स्वार्थपरता का बोध कराया गया कि संसार के लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कई बार जो उचित पात्र है उसके प्रति भी उपेक्षा का भाव अपना लेते हैं। तो इस तरह से इस दोहे में हम देखते हैं कि अनुप्रास और अनुयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब हम आगे देखते हैं जो दोहा है, समय पलट पलटे प्रकृति, को न तजे निज चाल, भव अकुरन करुणा करो, यही कपूत कलिकाल। इसके कठिन शब्द हम बताते हैं आपको। समय शुद्ध होगा तो समय या वक्त, तजे का अर्थ है त्यागना, अकरुण यानी दयाहीन, कठोर हृदय, कपूत यानी कुपुत्र। तो इसमें भी समय की लीला जो बलिहारी है, समय के महत्व को हम नहीं मानने से इनकार कर सकते हैं। और समय की ही लीला है कि वह बदल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो समय किसी के पक्ष में होता है तो सब कुछ उसके पक्ष में होता है, और समय की टेढ़ी चाल से बहुत कुछ चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं। उसी क्रम में यहाँ पर कवि कहते हैं कि समय के बदलने के साथ साथ प्रकृति भी बदल जाती है, और इस संसार में सबसे बड़ा और सबसे बलवान समय को ही माना गया है, ये सर्वविदित है। यदि समय बदलता है तो हम देखते हैं कि प्रकृति भी बदल जाती है। यानी दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में हम कहें कि जीवन में अच्छा अथवा बुरा समय आने पर हम देखते हैं कि अच्छा समय होता है तो अच्छे काम बुरे होने लगते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, अगर बुरा समय होता है तो अच्छे जो काम होते हैं वह भी बुरे होने लगते हैं, क्योंकि समय की चाल बदल गई है, ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल गई है। और समय बदल जाए तो फिर कौन अपनी चाल को नहीं बदलेगा। अर्थात सभी कार्य व्यापार समय के अनुकूल अथवा प्रतिकूल ही अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। समय के अनुसार ही अत्याचारी भी करुणा का व्यवहार करने लगता है, और जो कुपुत्र है वह भी काल बन जाता है। तो यहाँ पर समय की लीला अपरंपार है, और उसकी प्रकृति के अनुसार हमने देखा है कि हमारे वश में कुछ नहीं है। समय के साथ ही चीज़ें बदलती हैं, चलती हैं, और समय की ही लीला बलिहारी है कि कई बार जो चीज़ें प्रतिकूल होती हैं वे अचानक समय हमारे अनुकूल होता है तो वे सब हमारे पक्ष में आने लगती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दोहा चंद के माध्यम से उन्होंने जीवन में समय की महत्ता को बताया है, और जहाँ तक इसकी भाषा का सवाल है वह सहज, सरल और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आगे हम जो दोहा है उसका वाचन कर रहे हैं। बसे बुराई जासु तन, ताही को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे गृह जपू दानु। ये भी समाज की व्यवहारिकता पर आधारित सुंदर दोहा है, और बताया गया है, जैसे इसका मूल भाव मैं आपको स्पष्ट करती हूँ कि जो भला है उसकी तो उपेक्षा होती है, क्योंकि उससे किसी तरह का भय नहीं है, वो कोई हमारा अहित करेगा नहीं। पर जो खोटे ग्रह हैं उनसे बचाव और उनके रक्षा के लिए व्यक्ति तरह तरह के जप करता है, दान करता है, और चाहता है कि जो ग्रह हैं वो अपनी वक्र चाल छोड़कर उसके अनुकूल हो जाए। तो ये समाज की क्या कहें दुर्बलता है,
या समाज की कमज़ोरी है कि कब बिहारी ने इन 2 पंक्तियों के माध्यम से समाज की जो व्यवहारिक पक्ष है उसको बताया है। तो इसका जो अर्थ है वो इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं हम कि संसार में बुरे व्यक्ति कई बार सम्मान को प्राप्त करते हैं और सज्जन व्यक्ति हैं, उनकी कोई पूछ नहीं होती है, उनकी उपेक्षा होती है और यह सब तो मानो प्रतिकूल समय का प्रभाव ही है। अर्थात कवि बिहारी जीवन में पुनः समय की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में जिसके शरीर में बुराई बसती है उसी का सम्मान होता है। यानी जो बुरे स्वभाव का व्यक्ति है, दुष्ट है, दुर्जन है, उसके प्रति लोगों में भय व्याप्त रहता है और उसकी जी हुजूरी में एक तरह से लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सज्जन लोगों की इस संसार में कई बार पूछ नहीं होती है, उपेक्षा होती है, क्योंकि उनकी सज्जनता का जो शुभ प्रभाव है वह उसको बनाए रखते हैं और किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये उनके स्वभाव का गुण होता है। तो व्यक्ति सोचता है कि ये सज्जन से तो कोई डर नहीं है, भय नहीं है, तो इसको उसकी उपेक्षा करके और जो बुरा व्यक्ति है उसकी एक तरह से चाटुकारिता में लग जाते हैं। जैसे उदाहरण है, भले भले ग्रहों को तो लोग छोड़ देते हैं और जो खोटे ग्रह हैं, ग्रह हैं, जिनका दुष्प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उनके लिए जप करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये मनुष्य के स्वभाव का बड़ा विपरीत आचरण है कि अच्छे लोगों की उपेक्षा और बुरे लोगों का सम्मान करते हैं। ये अवसरवादिता उनकी कहीं न कहीं अज्ञानता को दर्शाती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है, भाषा सरल है और जो विचार हैं भावों के अनुकूल हैं और छंद है वह स्पष्ट ही है। दोहा छंद का सुंदर प्रयोग यहाँ पे कवि ने किया है। आगे हम जो दोहा देख रहे हैं उसको मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आड़ गुरु एक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। यहाँ पर उनका थोड़ा सा खगोल विज्ञान का जो ज्ञान है, जानकारी है, उसको यहाँ इस दोहे के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ पुनः क्या मैं पहली बार ही बता रही हूँ आपको। कठिन शब्दों के अर्थ इस तरह से हैं। सुरंगु अर्थात लाल रंग, आड़ का मतलब है टीका और गुरु का अर्थ है बृहस्पति, रसमय का अर्थ है रस से युक्त, तृप्ति से युक्त आदि। इस दोहे को हम इस तरह से समझा सकते हैं आपको कि कवि बिहारी ने ये जो दोहा है उनकी बिहारी सत्सई से ही लिया गया है और दोहे में बिहारी ने श्रृंगार विलास का वर्णन किया है। नायक ने नायिका को आभूषणों से सजा हुआ देखा है, अतः उनके नायक के मन में जो है नायिका के प्रति प्रेम की अनुभूति हो रही है। इस कारण वे नायिका की सखी से उसकी चमत्कारिक यानी नायिका की चमत्कारिक सौंदर्य शोभा का वर्णन करता हुआ सखी से कह रहा है कि नायिका के ललाट पर जो सुंदर लाल बिंदु है, बिंदु रूपी मंगल, मुख रूपी चंद्रमा और केसर का पीला आड़ा तिलक जो रूपी बृहस्पति है, इन तीनों नक्षत्रों को एक ही नारी ने ग्रहण करके तीनों नक्षत्र अर्थात एक ही राशि में होने पर मेरे यानी नायक के लोचनों का मतलब है नेत्रों, तो नायक के नेत्रों के संसार को रसमय यानी आनंद से युक्त कर दिया है। अर्थात नायिका के ललाट पर लगी लाल जो बिंदी है उसके सुंदर मुख और केसर के तिलक से और भी ज़्यादा सुंदर प्रतीत होती जान पड़ रही है। और ऐसे में जो नायक है उसके नेत्र भी मानो प्रेममय हो गए हैं और वह उसके नायिका के प्रति अपने मन में प्रेम की अनुभूति कर रहा है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष ज्ञान बताया गया है और इस तरह से कवि ने अपने ज्योतिष ज्ञान का सुंदर परिचय इस छोटे से लघु दोहे के माध्यम से दिया है। और अलंकार हैं अनुप्रास, श्लेष और सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे जो दोहा है उसका
उच्चारण कर रही हूँ मैं। तौ पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर आपने देखा है उर्वशी शब्द का प्रयोग किया गया है और इस चमत्कारिक प्रयोग का जिस तरह से अर्थ ध्वनित होगा उसे हम अभी व्याख्या के माध्यम से समझाएंगे। कठिन शब्दों पर एक दृष्टि डालते हैं। बारों का अर्थ है निछावर करना, उर्वशी उर्वशी नाम की अप्सरा, सुजान का अर्थ है चतुर, उर्वशी इसका अर्थ है हृदय में जो बसी हुई है मतलब होकर, और उर्वशी का मतलब है गले में पहनने का एक आभूषण जो माला या जिसे हार कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम व्याख्यायित करते हैं, इसका अर्थ बताते हैं आपको। यहाँ पर उपयुक्त जो भी पद है दोहा है उसमें राधिका जी के अद्भुत सौंदर्य एवं रूप का वर्णन किया है और वह इस तरह से किया गया है कि गोपिका है वह अपनी नायिका यानी सखी से उसके मान को छुड़ाने के लिए कहती है। वह उस नायक से रूठ गई है और मान नहीं रही है, तो नायिका को सखी समझाती है कि हे राधा, तुम्हारे रूप के ऊपर तो स्वर्ग की सुंदरतम अप्सरा उर्वशी तक को न्यौछावर करती हूँ। अर्थात तुम्हारे रूप सौंदर्य के समक्ष स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य भी फीका जान पड़ता है। भाव यह क्या है कि नायिका का सौंदर्य उर्वशी के सामने कहीं कोई स्थान नहीं रखता है। इतना ही नहीं, कवि ने आगे राधिका जी के बारे में उसकी सखी से यह कहलवाया है कि हे राधा, तुम तो मनमोहन श्री कृष्ण के हृदय में बसी हो और तुम उनके हृदय पटल पर विराजने वाले हार की तरह हमेशा जो उनके हृदय पर निवास करती हो, अर्थात तुम्हारा सौंदर्य अनुपम है। इसी कारण से तुमने श्री कृष्ण के हृदय में अपनी जगह बना ली है और तुम घनश्याम की अत्यधिक प्रिय हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि उर्वशी शब्द के माध्यम से न केवल शाब्दिक चमत्कार उत्पन्न हुआ है अपितु अर्थ का विलक्षण सौंदर्य भी प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से गले का हार मुहावरे का सुंदर प्रयोग इस दोहे को और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो दोहा है उसका इस पंक्तियां इस तरह से हैं। लौने मुँह दीठी न लगे, यों कही दीठी दीनी ईठी, दूनी है लागन लगी, दिए दिठौना दीठी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कि सुंदर सलेने मुख पर किसी की नज़र ना लगे, अतः उसकी बुरी दृष्टि से बचाने के लिए उस नायिका के काला टीका लगाया। पर यहाँ तो स्थिति और भी विपरीत हो गई है। उसी को व्यक्त शब्दों के माध्यम से बिहारी बताते हैं कि कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो नायिका है उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बताते हैं कि सुंदर सलोने मुख पर किसी की नज़र ना लगे, इस तरह उसको नज़र से बचाने के लिए कवि ने कहा कि नायिका के मुख पर काला टीका लगाया गया। पर टीका लगाने से का यह परिणाम हुआ कि नायिका के सौंदर्य में और भी वृद्धि हो गई। अतः जो प्रयास सुंदरता पर किसी की कुदृष्टि न बचे, वह प्रयास काले टीके लगाने से अप्रभावी हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए चमत्कारिक अर्थ को बताया गया है। और इसमें कठिन शब्द हैं लौने यानी लावण्य में सुंदर, सलोना, ईठी मतलब हितैषणी शुभ चाहने वाली, दिठौना यानी काजल की बिंदी, नज़र लग जाने के डर से स्त्रियां अक्सर काजल की बिंदी लगा देती हैं। तो यहाँ पर नायिका की सुंदरता और भी बढ़ गई और उसको नज़र से बचाने का प्रयास जो था वह विफल जान पड़ता है। इस तरह हम देखते हैं कि कवि बिहारी के जो दोहे थे आज हमने उनमें से काफ़ी कुछ दोहों का अर्थ किया है और आप इन सब दोहों को ध्यान से पढ़िए और इनकी व्याख्या करिए अपने स्तर पर। और इसके आगे के जो दोहे हैं उन्हें मैं अगली कक्षा में पुनः लेकर उपस्थित होंगी। तब तक आप इसका अध्ययन करिए।
धन्यवाद बच्चों।